हेलो स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट है। सब्जेक्ट है रूरल मार्केटिंग। ठीक है बेटा, हमारा इसमें चैप्टर है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, डेफिनेशन, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्राइसिंग मेथड्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर रूरल मार्केट, इफेक्ट्स और प्राइस चेंज। ठीक है, तो ये सारे हम प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंपनी, एक मार्केटर जब अपने गुड्स का प्राइसिंग करता है, यानी प्राइस को सेट करता है, तो स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करता है। तो देखो इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखो बेटा, every human being is a social society. In a society is required to pay a price for the products or services he consume. Price of product or services is the number of monetary units a person pays to obtain one unit of product or services. तो इस सोसाइटी में जो भी इंसान यहाँ पे रहता है, जो भी वो प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करता है या उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ प्राइस देना पड़ता है। ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म में जो प्राइस देता है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, नीड टू फिक्स सर्टेन प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, तो प्राइस तो हर किसी को फिक्स करनी पड़ती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव वाली है या फिर नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली है। ठीक है, चाहे सर्विसेज देने वाली है, चाहे प्रॉफिट कमाने वाली है, चाहे प्रॉफिट कमाने वाली नहीं है, समाज सेवी संस्था है, उसको भी अपनी सर्विसेज की, अपने प्रोडक्ट्स की कोई ना कोई प्राइसिंग फिक्स करनी पड़ती है। इफ वी टॉक अबाउट प्राइसिंग इन रूरल मार्केटिंग, देन इट इज नेसेसरी टू स्टडी द 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग। तो अगर हम मार्केटिंग में प्राइसिंग की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमको 4 A's ऑफ रूरल मार्केटिंग के बारे में पता हो। फर्स्ट ए क्या है? अफोर्डेबिलिटी। यानी रूरल मार्केटिंग में अगर हम प्राइसिंग को सेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि रूरल मार्केटर या रूरल जो कंज्यूमर है वो उस प्राइस को अफोर्ड करने के लिए तैयार है या नहीं है। दूसरा अवेलेबिलिटी, तीसरा है अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, अमंग दीज 4 A's अफोर्डेबिलिटी इज द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजप्शन। तो इन चारों 4 A's में से अफोर्डेबिलिटी सबसे ज़्यादा मेन डिटर्मिनेंट्स है कंजप्शन का, कि वो जो रूरल कस्टमर इसको खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ये अफोर्डेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। अफोर्डेबिलिटी इन टर्न डिटरमिन्ड बाय 2 फैक्टर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अफोर्डेबिलिटी जो है 2 तरीके से फिक्स की जाती है। सबसे पहले कंज्यूमर की इनकम कितनी है और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इन दोनों के बेस पर उस प्राइस को सेट किया जाएगा। एज सच कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस आर अडॉप्टिंग अ 2-pronged अप्रोच ऑफ बूस्टिंग इनकम ऑफ रूरल थ्रू डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड अडॉप्टिंग प्राइसिंग एंड मेथड्स दैट मेक प्रोडक्ट्स मोर अफोर्डेबल। तो देखो, जो एक रूरल मार्केटर होता है या एक रूरल मार्केट में अपने गुड्स को मार्केट करने के लिए या सेल करने के लिए जो कंपनीज हैं वो 2 टाइप के अप्रोच यूज़ करती हैं। ठीक है, ऐसे मार्केटिंग के प्राइसेस और मेथड्स वो यूज़ करती है। ठीक है, प्राइस की मेथड और प्राइस की मेथड्स को यूज़ करती है। The significance of pricing as an element of marketing mix has increased with the recent trends like market fragmentation, intercategory competition, etc. तो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट या मीनिंग। प्राइस, व्हाट इज प्राइस? अ प्राइस रिप्रेजेंट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो प्राइस क्या है? प्राइस किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की मार्केट प्राइस है या वैल्यू है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी टर्म्स। मैनी वर्ड्स आर यूज्ड एज सिनोनिम्स फॉर द टर्म प्राइसिंग, जैसे कि फीस, रेट, चार्जेस, सैलरी, रेंट, वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कमीशन। कुछ भी, ये सारे के सारे प्राइसिंग इनको कहा जाएगा, प्राइस कहा जाएगा। ये सारे प्राइस में इंक्लूड होते हैं। अ प्राइस कंटेन ऑल द टर्म्स ऑफ परचेज, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी चार्जेस, डिस्काउंट, हैंडलिंग एंड शिपिंग फीस, क्रेडिट चार्जेस, एक्सेट्रा। तो जब हम एक प्राइस की बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट की प्राइस की बात कर रहे हैं, तो उसमें मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी परचेज और नॉन मॉनेटरी चार्जेस, डिस्काउंट, हैंडलिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो प्राइस इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट टू द कंपनी। इट इज अ रेवेन्यू जनरेटर बीइंग ए कॉस्ट प्लस फैक्टर। तो एक कंपनी के लिए प्राइस क्या है? एक रेवेन्यू जनरेटर फैक्टर है,
जिसमें हम कॉस्ट और उसमें कुछ मार्जिन ऐड करके हम इस प्राइस को सेट करते हैं। लेकिन कंज्यूमर के लिए इट इज देयर कॉस्ट ऑफ परचेज एज वेल एज कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कंज्यूमर के लिए यही प्राइस क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, उसकी कॉस्ट ऑफ परचेज है। लेकिन एक इकोनॉमी के लिए इट इज द मैकेनिज्म बाय विच रिसोर्सेज आर अलोकेटेड। इकोनॉमी के लिए एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है। बट गवर्नमेंट के लिए इट इज अ टूल फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर। और गवर्नमेंट के लिए प्राइस क्या है, समाज कल्याण को प्रमोट करने का एक तरीका है। प्राइसिंग इज द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज और आइडिया वैल्यू इन मॉनेटरी टर्म्स बाय मार्केटिंग मैनेजर बिफोर इट ऑफर टू द टारगेट कस्टमर फॉर सेल। तो देखो बेटा, यहाँ मीनिंग बहुत अच्छा दे रखा है इसने कि प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग एक फंक्शन है, मार्केटिंग मैनेजर का फंक्शन है, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो कौन करता है, मार्केटिंग मैनेजर करता है। तो इस प्राइसिंग में क्या करता है, वो ये डिटरमिन करता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो आइडियाज, ठीक है, जो उसकी कंपनी ऑफर कर रही है उसका प्राइस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है मॉनेटरी टर्म में, ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग मैनेजर जो फंक्शन करता है प्राइसिंग का, ये सेल करने से पहले करता है, ठीक है। तो देखो, प्राइसिंग इज मैनेजरियल टास्क। प्राइसिंग क्या है, मैनेजरियल टास्क है, मैनेजर का काम है। दैट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टास्क टू बी डिटरमिन्ड, ठीक है। कौन कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं, देखो, एस्टेब्लिशिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सबसे पहले प्राइसिंग की ऑब्जेक्टिव फिक्स करना। सेकंड नंबर पे आइडेंटिफाई द फैक्टर्स गवर्निंग द प्राइस, उसके बाद उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जो कि प्राइस को गवर्न करते हैं, जिनके बेस पे प्राइसिंग की जाती है या इफेक्ट करते हैं। टू नो इट्स रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस, उसके बाद प्राइसिंग के रिलेवेंस को, उसको इंपॉर्टेंस को समझना। डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट वैल्यू, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को डिटरमाइन करना। फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, और उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग पॉलिसीज को, स्ट्रेटेजीज को फॉर्मुलेट करना, बनाना। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइसिंग प्लान्स, और जो प्राइसिंग प्लान्स बनाए गए हैं उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना। एंड कंट्रोलिंग देम, प्राइसिंग को कंट्रोल करना। तो ये सारे हमारे प्राइसिंग में इंक्लूड होते हैं। तो देखो, सबसे बढ़िया मीनिंग, प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग द अवेलेबल फ्लेक्सिबिलिटी, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, सेटिंग प्राइसेस एंड एंगेजिंग इन इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो ऊपर जितने हमने फैक्टर्स यहाँ पे डिटरमिन किए हैं या टास्क हमने यहाँ पे बताए हैं, ये सारे मिलके इसकी मीनिंग बना देते हैं। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। तो इट इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। तो प्राइस क्या है, प्राइस किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस की एक्सचेंज वैल्यू है, जो हमेशा मॉनेटरी टर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। एंड सिंपल टर्म, प्राइस इज द अमाउंट चार्ज फॉर द यूज ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है। तो प्राइस क्या है, प्राइस वो अमाउंट है जो कि कस्टमर से किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विसेज के यूज के लिए चार्ज किया जाता है। बायर्स एंड सेलर्स टेक द प्राइस इन सम डिफरेंट टर्म्स। तो बायर के लिए भी, सेलर के, दोनों के लिए प्राइसिंग का मीनिंग अलग अलग होता है। तो टू द बायर के लिए प्राइस इज अ पैक ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड सेटिस्फैक्शन। तो बायर के लिए प्राइस वो प्राइस है जिससे वो अपने एक्सपेक्टेशन को, अपनी सेटिस्फैक्शन को खरीदता है। और सेलर के लिए प्राइस इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड मेन डिटरमिनेंट्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने का एक फैक्टर है, ठीक है, समझे बेटा। तो देखो, द प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज इन मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ कंपटीशन एग्जिस्टिंग इट। तो किसी प्रोडक्ट की प्राइसिंग करने का जो स्ट्रेटेजी है वो मार्केट में दो टाइप के कंपटीशन होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो कौन से हैं, पहला है प्राइस कंपटीशन, दूसरा है नॉन प्राइस कंपटीशन। तो देखो, सबसे पहले प्राइस कंपटीशन क्या होता है बेटा। मार्केटर्स डेवलप डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू सर्वाइव इन द मार्केट एंड अटैक द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। मार्केटर क्या करते हैं, मार्केटर अपने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को डेवलप करते हैं, मार्केटिंग करने के तरीकों को, यानी कि उनकी पॉलिसीज को डेवलप करते हैं, और उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर पे अटैक करते हैं। A marketer who resorts to price competition will compete with his competitor on the basis of price for his offerings in terms of product or services at the same price or lower price than that of his competitor. तो एक मार्केटर जो है वो अपने प्राइस कंपटीशन को कैसे रिजॉर्ट करता है कि वो जो ऑफरिंग, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर कर रहा है उनको वो लो प्राइस पर, अपने कंपटीटर से ज्यादा लो प्राइस पर उनको ऑफर कर रहा है। तो इन प्राइस कंपटीशन अ मार्केटर हु कैन सेल हिज प्रोडक्ट एट द लोएस्ट कॉस्ट विल यूजुअली विन अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट शेयर। तो जब प्राइस का कंपटीशन हो रहा है तो जो मार्केटर
अपने प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट पर अगर सेल कर सकता है, ठीक है, तो वही मार्केट का लार्ज पार्ट को विन कर लेता है। मार्केटर इंगेजिंग इन प्राइस कंपटीशन विल ऑफन हैव टू अल्टर द प्राइसेस टू मैच द कंपटीशन। तो जो मार्केटर होते हैं, जो वो मार्केटर जो प्राइस कंपटीशन में एंगेज होते हैं, यानी कि जिनके बीच प्राइस कंपटीशन चल रहा है, वो क्या करेंगे, वो अपने प्राइसेस को अल्टर करेंगे जैसे कि जिससे कि वो कंपटीशन को विन कर सकें। एग्जांपल है पेप्सी एंड कोका कोला आर ऑफन एंगेज इन प्राइस कंपटीशन एंड अल्टर देयर प्राइसेस टू मैच द प्राइसेस सेट बाय अदर। तो पेप्सी ने अगर अपने रेट गिराए हैं तो कोका कोला को अपने रेट गिराने पड़ेंगे जिससे कि वो उस कंपटीशन में खुद को सर्वाइव कर सके। फिर है नॉन प्राइस कंपटीशन। तो देखो नॉन प्राइस कंपटीशन क्या है? नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स डूइंग कंपटीशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स रादर देन प्राइस। तो सो नॉन प्राइस कंपटीशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फीचर्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रही है कंपनी, उसके फीचर्स कैसे हैं, तो जिस प्रोडक्ट के फीचर्स सबसे अच्छे होंगे वही कंपटीशन जीत लेगा। फिर है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे डिपेंड करती है पैकेजिंग, प्रमोशन, डिजाइनिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सारे के सारे नॉन प्राइस कंपटीशन का पार्ट हैं। ठीक है बेटा। फिर आता है प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो प्राइसिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल। सबसे पहला है सर्वाइवल, क्योंकि प्राइसिंग क्यों सेट की जाती है? जिससे कि कोई कंपनी अपने एक्सपेंसेस को उसमें अपने एक्सपेंसेस को निकाल सके, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके और खुद को सर्वाइव कर सके। तो सर्वाइवल कैन बी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी टू कम्पीट इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खुद को रिवाइव करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए, कम्पीट करने के लिए जो ये हमारी प्राइसिंग है वो की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट रिडक्शन इन द प्राइस कैन बी कॉम्पनसेटेड विद द इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। तो जो कंपनीज है वो ये फील करती हैं कि अगर वो अपनी प्राइस को कम करेंगी तो उनसे उनका सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो सर्वाइव करने के लिए उनको प्राइसेस में चेंजेस करने पड़ते हैं। फिर आता है प्रॉफिट। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव हर एक कंपनी का क्या होता है कि वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, देयर प्रॉफिट्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बिकॉज प्राइसिंग इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज अ कंट्रोलेबल फैक्टर इन द प्रॉफिट इक्वेशन। ठीक है, तो जितनी ज्यादा सेलिंग प्राइस होगी उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट उसको होगा, इसलिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग सेट करने में। Therefore, they adopt pricing strategies that will maximize their profit। तो इसलिए कंपनीज हमेशा वही प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करेंगी जिनसे कि उनका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो सके। फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स जो इन्वेस्टर ने जो पैसा लगा रखा है इस कंपनी में उससे उनका रिटर्न मिल सके। ठीक है, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग प्रोडक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टू अटेन अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो उनके इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पर उसको स्पेसिफाइड रेट से रिटर्न दे सके। यूजुअली डेटा यूज टू अराइव एट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम व्हेन प्राइसेस आर सेट। ठीक है, तो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका डेटा जिस टाइम पे प्राइसिंग सेट की जाती है उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इनको आइडिया के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है, मतलब हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड इनको यूज करना पड़ता है। फिर मार्केट शेयर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस इज टू ईदर इंक्रीज और मेंटेन द मार्केट शेयर। ठीक है, एक प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव सेट करने का, प्राइसिंग की सेट करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्केट शेयर को बढ़ाएं। ठीक है, फिर है स्टेटस को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस कैन मेंटेन स्टेटस को एज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव जितनी हाई होगी उतना ये सोचा जाता है कि भाई इस कंपनी की, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटस बहुत बड़ी है। तो फर्म्स अडॉप्ट अ स्टेटस को अप्रोच टू प्राइसिंग और मेंटेनिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर प्राइसेस और टू मेंटेन द मार्केट शेयर। ठीक है, तो वो अपने स्टेटस या इसको स्टेटस सिंबल बना देती है कि भाई जिस कंपनी के, जिस प्रोडक्ट की जितना ज़्यादा प्राइसिंग होगी, जितनी ज़्यादा प्राइस हाई प्राइस वाले को स्टेटस सिंबल माना जाता है। ठीक है, तो मेंटेनिंग स्टेटस को हेल्प्स द कंपनी to reduce potential threats in the form of competition by stabilizing the demand in the company's product। ठीक है, तो क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट जितना महंगा होता है उसकी क्वालिटी, उसका स्टेटस उतना ज़्यादा हाई होता है। फिर है प्रोडक्ट की क्वालिटी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है
कि फर्म्स ट्राई टू सेट द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स टू रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी लीडरशिप इन द मार्केट। ठीक है, तो फर्म जो है अपने प्राइसेस को इस तरीके से भी सेट करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के मामले में उनको लीडरशिप मिल सके। मतलब कि उनकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो सके। फर्म सेट्स हाई prices for their products so as to cover the high research and development cost incurred in improving the quality of the product। तो वैसे भी जो कंपनीज क्वालिटी पे, रिसर्च डेवलपमेंट पे जितना ज़्यादा खर्च करती हैं उसकी प्राइसिंग भी उतनी ही ज़्यादा रखती हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ से आगे हम कल हम पढ़ेंगे प्राइसिंग मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आपने अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज में से, प्राइसिंग मेथड्स में से डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं ये आपको बताए जाएंगे। उसके बाद इनमें से 2-2 नंबर वाले भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा। तो ये जो चैप्टर हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम पे आने वाले हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है। और यहाँ से आगे मतलब चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट है 2 दिन का चैप्टर तो हमारा रहता है। तो इसके बाद फिर मैं आपको इसकी प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज करवा दूँगी। ठीक है।